या कहीं तो कभी हम कहते हैं ना कि इसका भाग्य बहुत अच्छा, देखो कुछ नहीं किया नौकरी मिल गई, तब वो भाग्येश काम कर जाता है। अगर भाग्येश में अच्छी प्लेनेट हो और उसका कोरिलेशन वहाँ बन रहा है सेकेंड हाउस से और 11 से बन रहा है, तो उसको कोई इफेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड भी एक डॉक्टर बन गया ना तो बनते चले जाते हैं, केवल वो उसके कंटिन्यूस रहता है। मेरे भाई का प्रेडिक्शन था कि 7 डॉक्टर बनेंगे घर में, और 7 का प्रेडिक्शन था, क्योंकि 7 में कोई उनका कहना था। एक तो क्या है कि हम जब प्रेडिक्शन करते हैं ना कि खाली कि हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं, खाली कुंडली को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मतलब उसमें नवांश कुंडली आप लोग जानते हो ना, नवांश कुंडली का एक फॉर्मूला है। अगर लग्न कुंडली में कोई प्लेनेट आपका नेगेटिव है, स्वनीच का है, और यहाँ नवांश कुंडली उसकी वो उच्च का हो जाता है, जैसा शुक्र का मान हो जाता है, शुक्र महानीच का यहाँ उच्च का हो गया, तो यहाँ वो पूरा आपको कब्जा, मान लो दशम में चला गया, तो आईटी सेक्टर्स का पूरा होगा। अभी कुंडली में देख रहा था तो शुक्र उस बच्चे का उच्च का है, तो आईटी सेक्टर का तो है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम, उसकी बृहस्पति जो है वो नीच का आ गया, कहाँ 8th हाउस में। अब हमने क्या करना, बाकी वो तो इफेक्ट करा, लेकिन हमने जुपिटर को ठीक करना। और जुपिटर को ठीक कैसे करेंगे, मतलब वो वाली किताब वाली रिटर्न रटाई वाली नहीं है, हम तो मैं बताऊँ सही लिखा है कि वो 2 बार उसके बच्चे के नाम से, बच्चा किसी उनको छोटे बच्चों को जो 1 2 3 4 का प्राइमरी बच्चे, गरीब बच्चे, उनको स्टेशनरी बांटते रीडिंग लगातार बांटे, हर साल एक ले लेके इसको, जैसे आप हर साल आप कोशिश करो कि बच्चे उसमें लिख दो सप्लीमेंट या जैसे भी बच्चे का हाथ से दिलाती है, आप उस साल देखिए बच्चे का रिजल्ट क्या रहेगा पहली बार। क्योंकि जुपिटर जो है वो बच्चा इफेक्ट होता क्या है कि आप अष्टम में, जैसे कि आपको वहाँ नीचे राशि, वो जुपिटर नीच वहाँ चला गया, डेप्थ में चला गया, वो नीचे है ना, और आप कितनी कोशिश करो बच्चे से कहेंगे पढ़ो नहीं, अपने आप तो पढ़ेगा। और यहाँ पर थोड़ी उसकी जो फ्रेंडशिप है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप। अब आप 5-7 नंबर चले आएंगे तो एक है। अब उसमें जैसे हमने क्या किया कि आप बच्चे से गए जलेबी बांटते, केला, जलेबी केला, वो मीठा हो गया, और कहाँ बांटना है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। वो जितने खुश होते हैं ना बच्चे, अब लगातार बंटवा दिया, आप उसके बाद 3 महीने बाद रिजल्ट देखो। अब नहीं कोई बच्चा नहीं, अब जैसे नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मैं प्रश्न बताओ, मैं बताता हूँ। प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा मानना है, पढ़ाई के लिए करेंगे, कोई नहीं बच्चा पत्री देखिए मैं करने से वो अच्छा ही काम है, हाँ वो बुरा नहीं ना। आप जितना डोनेट, अभी बहुत लोगों ने कहा कि डोनेट करते करिए, क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि स्टोन पहना नहीं, यहाँ पर स्टोन नहीं पहना, उसकी मेमोरी। और दूसरा उसको मेडिटेशन के अगर वो नहीं है तो उसके कमरे में सरस्वती के बीज मंत्र जो है लिख लिया, मतलब उसका और भी है, पुराण में दिया, अभी कल परसों देखा तो उसमें ब्रह्मवेद पुराण में, तो उसमें सच का बीज मंत्र दिया है, तो ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः। तो चाहे कुछ भी अगर बच्चा नहीं भी पढ़े ना, उसके जहाँ 2-3 दीवार पर नॉर्थ ईस्ट साइड पर लगा दी तो वो भी इफेक्ट करता है। और दूसरी बात, अगर नेगेटिव है मतलब उसकी कितना पावर है, तो नहीं तो हल्दी, जैसे हल्दी यूज करनी है, हल्दी उसको करके पानी में एक जग बना लें और सुबह उसको शरीर में डालें। और एक और जुपिटर जैसे आपका हुआ है, मैं आप बता रहा हूँ बच्चे का, आप ये काम जरूर करिएगा। उसमें क्या है कि जो चीजें बांटनी है, मंदिर में देना है, अपना गोत्र लेकर के किसी एक विश्वास कर देते ही, मैंने रिपीट करा दिया, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, याद रखिएगा, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और हल्दी की गांठ, साल 2 जनेऊ, पीली दाल और गुड़ या मीठा। और उसी दिन जब करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करा दें, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराना, पंडित से कह के संकल्प लेकर के, उसकी अच्छी बुद्धि लेकर फिर आप देखें रिजल्ट ऐसे मिल रहे ना कि करने से। और अगर वो नहीं कर सकता है तो कोई भी प्लेनेट को क्या करें, हम क्या करते हैं कि ये पहन लो ठीक है, जिसकी महादशा आई है, जो महादशा है, जैसे मान लो सूर्य की महादशा आई है और प्लेनेट या अंतरदशा, उनको तो दोनों जरूर पकड़िए। उसमें कुछ नहीं करना मैंने आपने कि स्तोत्र और कवच, मतलब स्तुति और कवच, खाली इतना ही कर, बहुत ज्यादा टाइम लगता, 5-7 मिनट का है। जो भी आप देखो जो दिए हैं बुक्स में भी दिए हैं ना, बहुत छोटे हैं, तो आप रोज उसको, जैसे मान लो सूर्य की महादशा में शनि आया तो आपने सूर्य का स्तोत्र, सूर्य का कवच, और शनि का स्तोत्र, शनि का कवच,
तो ये करा के देखो, प्रैक्टिकल है जो हम लोगों ने किया, रिजल्ट भी आ गया। ऐसे आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, बीमार आदमी करेंगे, कुछ ही नहीं करना। महामृत्युंजय का मंत्र का डेली वो करें, लेकिन उसमें तो लिखा है कि हम लोग करना चाहिए। उसमें जो शारीरिक जो भी कोई इंसिडेंट या घटना हो जाएगी उसको रोकता है। तो हम महामृत्युंजय का 108 बार जप करना शुरू कर दें, डेली पढ़ें। और एक बहुत जरूरी है कि हमारा टाइमिंग में क्या है कि जो आप पूजा करते हैं, अब टाइमिंग कभी आप 5 बजे करते हैं, कभी 6 बजे करते हैं, कि 7 बजे, वो टाइमिंग नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है पूरी, नेगेटिव है नहीं। और हमको ऋषि में बता रहा हूँ कई चीजें, मैं आपको एग्जाम्पल हालांकि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं ग्रुप इतना अच्छा हो रहा है कि बता दें कि मैं ये तो करता था सुंदरकांड, लेकिन राम नाम लिखने की जो स्थिति थी, अब हम ऐसे लिखते हैं ना, मतलब तो मैसेज मिला कि सीढ़ी चढ़ो, हाँ करके देखिए। तो आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप उतर रहे ना, उतरना नहीं है, राम नाम की सीढ़ी चढ़नी उतरनी नहीं है। आप प्रैक्टिस बच्चों से लिखाओ। मेरी बेटी जब सीए स्टूडेंट थी, मैं तब से उसको रोज लिखाता था, हालांकि ये तो बाद में मिला मेरे से, लेकिन राम नाम लिखाने की स्थिति जरूर करो बच्चों कि पॉजिटिव अपना होगा। और नॉन वेज और ये सब खत्म करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुंडली मिलाते हैं, 3 है, मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण। मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, देखिए। अगर आप बोर्ड लिखाऊं, बोर्ड ले लें, 1 मिनट इसको दो बिठा के बता कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। देखो कि बिल्कुल माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन वो अगर यूज करें तो बढ़िया करके अच्छा, कुंडली मिलान भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। कुंडली मिलान तो आप चाहे 32 गुण में लेना, जब तक आप उसको नहीं देख रहे हैं, उसकी नवांश कुंडली और उसको नहीं मिला दिया 32 गुण शादी कर ली, वह है नहीं। उसका जो आप पूरा रिजल्ट आप तभी पाएंगे तो उसकी कुंडली क्या करेगी। मैं कल ही मेरे ऑनलाइन एक कुंडली आई थी, परफेक्ट। मैंने उससे बोलने में मैं कहा तुम्हारा डाइवर्स हो गया, कहना कैसे बताया, तो मैं बताऊं कैसे हुआ। कि लड़की की कुंडली में शनि एक्सीडेंट है और लड़की की कुंडली में सेवन भाव का सूर्य बैठा हुआ है 100%। तो कुछ रोग तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो वो कॉम्बिनेशन और शादी तो किसी ने कहा, और गुण 27 हो गया, तो क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखिए आप मनुष्यगण, हाँ ऐसे करेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशन है, वंशीगण, देवगण, दूर। अगर किसी लड़के मान लड़की का ये गण है और लड़के का राशि गण है, तो प्लस माइनस नहीं बनेगी। आप कुंडली का डिस्कस करके देख लीजिए। दूसरी बात, ये और ये बना, फिर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, फिर भी नहीं बनेगी। अब बनी चाहे कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ बनेगी प्लस, ये दोनों मिले प्लस प्लस और प्लस ये अगर यहाँ कब बनेगी, जब राक्षस गण माइनस माइनस, ये भी माइनस और लड़का ही माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस। करके देखिए प्रैक्टिकल क्या बनेगी, आप किस तरह बनता है। तो ये जरूरी की कॉम्बिनेशन हम क्या देख रहे हैं, क्या हमने कहा नहीं शादी कर ले बने। अगर ये फिर ये कौन सा हावी होगा, जो बल जिसका ज्यादा बल होगा, पावर जिसकी होती है वो हावी हो जाएगा। अगर लड़की का ये रहेगा तो यह हावी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे, कुंडली देख रहे हैं, तो किस तरीके से हम बना रहे, ये मेजरमेंट तो बहुत जरूरी है। अब मैं एक और बता दूं कि मैं उसके लिए मैं वीनस को मैं मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा, हालांकि कुंडली में जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में दी, बुक्स में दिया, बुद्ध को बता रखा है, लेकिन मैंने जो रिजल्ट मुझे वीनस से मिला। शुक्राचार्य गणित की और
आप किसी बच्चे का देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए तो कुंडली घटा के देखिए, जिसका मतलब 6 ये वीनस हो गया, ये आपका हुआ नीच का हो गया। इसकी अगर किसी बच्चे की कुंडली होगी, वो मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी, जबरदस्ती उसको साइंस नहीं देना, कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो मार के जिंदगी आगे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं कुंडली है। तो ये आप किस कंडीशन में, जैसे वीनस अपने फलों 12 का हो जाए, 7 का हो जाए, 2 का हो जाए, तो सबको मालूम है कौन कौन सी राशि है, तो राशि की है, तो इस राशि में ले ले तो वही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि वो अपना बना ले। अब मंगल की स्थिति मैंने अभी बताया था कि एक पुलिस में थे, तो उन्होंने लेक्चरशिप छोड़ करके वो उसमें आए पुलिस की ASI बने। तो मैंने शुरू से कह दिया था, मैंने आपने गलत चल के ये तो नहीं कह सकता तो गलत होगा, लेकिन जैसे ही मंगल की दशा आई कि मंगल का होगा, नीच का मंगल भाग्य में बैठा था, वो वही पुलिस डिपार्टमेंट चोट वोट लगी और वही डेथ हो ब्रेन में। तो किसी को भी हम सजेस्ट नहीं करें, जब भी कुंडली देखें तो क्या करना है, मुझे उसको किस फील्ड में ले जाना है, कि फील्ड 10 भाव तो है ही, कि कंपटीशन का भाव की मैंने कॉम्बिनेशन इसमें बनाए थे कि जैसे सूर्य के लिए जिन बातों जैसे करें 10 भाव में चंद्रमा होने से, जैसे अगर हमने चंद्रमा ले लिया, चंद्रमा आप एक डेंटिस्ट के मेरे पास चंद्रमा उच्च का है और उसके मतलब जो इंटरमीडिएट थी, मैंने कहा तो डेंटिस्ट करना, और आज वो डेंटिस्ट है। तो आप सीधे से बता रहा हूँ, कहीं देखने की जरूरत नहीं कि मंगल है, मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, कहाँ प्रशासनिक सेवा में क्या है कि अगर आप देखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल हम उसी को देख रहे हैं, कि या तो हम लग्न को देख रहे हैं, यही यहाँ हम इस भाव को देखते हैं। मेरे पास ऐसी कुंडली है कि ये 2 भाव ने भी उच्च का सूर्य रहने का उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाई है। अब क्यों दिलाई है, ये रोजगार का भाव तो है ही है, और यहाँ लाभ तो दिला रहा है, तो कंपनी कहीं नहीं है कि ये एक क्या हो गया, और यहाँ तुम्हारा 11 12, फिर ये बृहस्पति पूरा कंट्रोल, बृहस्पति कहीं नहीं कंट्रोल करता है। तो और जैसे मैंने बताया कि बुध अच्छा हो तो सूर्य के लिए बहुत, और एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसमें ये देखना है कि सूर्य और बुध जहाँ बैठा होगा उधर बुधादित्य योग तो बना दिया, वो बुधादित्य योग उस बच्चे को MBA करा देते हैं। अगर बुध अच्छा होगा तो HR ले ले, अगर जुपिटर अच्छा हो तो फाइनेंस ले, और मंगल मार्केटिंग में ले ले। मैं अपनी स्कूल में मैंने सीखा, जिन बच्चों को दिलाए ना उसको कुंडली दे करके सारों को जॉब लगी, मैंने कहा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, ज़्यादा नहीं 10 बच्चों का किया था, 10 को दिलाई तो वो अपने उसमें जॉब में नहीं गई। तो हमें ये भी, और जो भी कुंडली देखनी बहुत सीरियसली देखनी, ऐसा नहीं कि हमने चलो, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, वो तो देगा ही। अब हम अगर जिसका काम होगा तो आपको वैसे कहेगा, दोबारा क्लाइंट भी होने आपके। और कि एक कुंडली है, आप लोगों ने अप्लाई की नहीं की, सुदर्शन चक्र का जरूर अप्लाई करो। बनाते कितने लोग बनाते हैं सुदर्शन चक्र, बनाते हैं? सुदर्शन क्या है कि थी कॉम्बिनेशन क्या है कि हम 3 कुंडली बनाते हैं, तीनों को इस तरह की 3 कुंडली बनेगी। ये वाली पहली कुंडली जो है वो आपकी लग्न कुंडली हो जाएगी, मतलब लग्न क्या है, शरीर। दूसरी आपकी कुंडली होगी मूल कुंडली, मन, फिर आत्मा, सूर्य। तो तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक पूरी जीव। अब कभी कभी क्या होता है, आप एक बात और है कि कोई भी कुंडली, मतलब हम तो खैर वहाँ कुमाऊं के हैं, तो हमारे शुरू से ये था कि जन्म के हिसाब से कुंडली का अध्ययन होता है। जैसे अगर रात में पैदा हुआ कि कोई भी, आप देख लीजिएगा कि तो चंद्र कुंडली इफेक्टिव होगी, वो आपकी लग्न कुंडली उतनी नहीं करेगी, चंद्र कुंडली इफेक्ट होगी। और अगर दिन में पैदा हुआ तो सूर्य कुंडली, उसको भी आप ध्यान रखो कि सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली। आप कभी राजा मानसिंह की कुंडली देखेगा, लग्न कुंडली कहीं नहीं कहीं वो राजा बनेगा, चंद्र कुंडली पूरी को इफेक्टिव है, चंद्र कुंडली राजा बना है। तो चंद्र कुंडली के प्रभाव, और चंद्र कुंडली मंगलिक दोष में भी हम चंद्र कुंडली को देखते हैं, कुछ तो नहीं देखते, लेकिन चंद्र साउथ में जैसे है कि सेकेंड हाउस को मंगल भी हम वहाँ करते हैं, मंगल का दोष, मंगल के दोष। मैं तो क्या किताब बताऊँ, बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी है, मृदुलाल त्रिपाठी की, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं जो रिसर्च उन्होंने की है कि वैवाहिक जीवन पर जितनी अच्छी रिसर्च की है, तो वो पूरा उन्होंने करीबन 70-80 कुंडलियाँ दी है। और ये भी नहीं थी जो 12 किसी गुण मिले हो तो 12 गुण वालों को अच्छी लाइफ नहीं दी, को किस कॉम्बिनेशन अच्छी गई है। अब मैं भी बता देता, सूर्य के अगर यहाँ पर सूर्य बैठ गया था उसके कहाँ 7th हाउस,
तो किसको ढूंढना था, उस लड़की का कौन सा प्लेनेट होना चाहिए था सेवंथ में या लग्नेश में था, वो शादी ठीक होती। मतलब सूर्य के जो मित्र हैं वही तो आएंगे भाई, मित्र को ग्रह आते तो वो हो जाते ठीक। वो शनि तो वैसे ही हो गया, दोनों को कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो कई चीजें आपको कुंडली रिसर्च करने की मिलती हैं। और जैसा राजनीति का है, राजनीति के लिए राहु तो है प्रभावित दसम भाव में, दसम भाव में ले ही जाता। आप पुराने जितने पॉलिटिक्स वाले जितने देख ले 10-20 कुंडलियां यूज करो, उसमें राहु दसम भाव में बैठा हो तो जरूर उसको राजनीति। लेकिन उसके बाद सूर्य चंद्र की स्थिति, और यहाँ जरूर देखिए इस बात में, जो चंद्र ये वाला 4th हाउस है ना, ये जनता का भाव, ये जनता, यहाँ जनता है। मैंने भी बताया था कि जैसा हम डॉक्टर का भी देखते हैं तो पकड़ तो सारी कुंडली बहुत चीज है। मैंने वो भी इसमें भी रिसर्च करी थी। एक भाव में हम तो खाली एक ही जानते हैं धन भाव है 32, 32, 60 तक, इसमें एक खाली एक भाव से इतनी है, इतने एनालिसिस है, वो हमने एनालिसिस करी। अब यहाँ पर जैसे ये है, ये जनता का भाव है। अगर ये जनता का भाव ठीक है, उसका अच्छा है, तो उसको जरूर राजनीति में ले जाएगा। यहाँ पर देखिए मेडिकल के लिए ये और ये और ये आप देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन। और कैसे कॉम्बिनेशन करता है, मेरे पास 50 कुंडली कॉम्बिनेशन है जो डॉक्टर ने हम लोग किया था, रिसर्च की थी। वो फिर आपको तो मिलता है। हमारी आदत क्या है कि हम उसको भूल जाते हैं। मिलते कुंडलियां तो मिल रही है, जो मिल रही है ऐसी कुंडली का रिसर्च के लड़के कह रहे तब मैंने देखी थी ऐसा रहा, फिर याद आता है। तो कई चीजें और भी है इसमें। अच्छा, और मूवमेंट का बहुत जरूरी है। मूवमेंट जो हम क्या करते हैं कि राशि जैसे यहाँ पर मेष राशि आ गई ना, तो मेष राशि का मूवमेंट यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर घूमते वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी। कैसे बनता है कि जैसा 1 हुआ, फिर ये 1 यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी आएगा। और इन भावों को तो बहुत बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना इनको यहाँ पर। अब मान लो सपोज की मैं आप एक कुंडली बताता हूँ क्या हुआ था कि देखिए कि यहाँ मंगल नीच का हो गया। एक बहुत जरूरी है कि मंगल की दृष्टि सेवन पड़ी, कहाँ पड़ी, इसमें। तो मंगल के यहाँ तो खराब करेगा, लेकिन यहाँ अच्छा करेगा। और इसी को आप रिवर्स कर दूं, ये 10 और ये 4 पैसा बर्बाद करेगा। आप करके देखे मुझे, ये मतलब ये सट्टे में लगाया, कहीं लगाएगा, ये कॉम्बिनेशन पूरा घर का पैसा निकाल देगा, कि क्रेडिट कार्ड से निकालेगा, कहीं से निकालेगा। यहाँ तो उच्च का है, यहाँ पूरी मतलब इसने क्या किया, ये कौन सा लोन की लोन भी है ना, ऋण भी ले रहा, ऋण ले रहा, लगा कहाँ रहा। तो ये मेरे पास कुंडलियां हैं जिन लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए लिए क्रेडिट कार्ड से, और अब रो रहे, अब बैंक में ही रह कर। तो ये कॉम्बिनेशन इनको बताते भैया पहले से फाइनेंशियल तुम्हारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल खत्म होने वाली। और बृहस्पति भी इस पे कारक है, बृहस्पति बहुत फाइनेंस का कारक है बृहस्पति। आप जुपिटर कहाँ से पैसा दे रहा हो, कहाँ ला रहा है, किसको दे रहा है। और ये कॉम्बिनेशन, और ये नौकरी के लिए तो आप ये जरूर देखिए कि मतलब पैसा आ रहा है, अगर वो यहाँ से आ रहा है, सपोज कि इससे आ रहा है, तो इसका मतलब एजुकेशन लाइन अच्छी है, 100% का एजुकेशन। यहाँ से आ रहा है कर्मा भाव से, यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब वो कर्म करेगा। और यहाँ से आ रहा है तो भाग्य उसका पैसा देगा। और अगर यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मैरिज के बाद उसकी लाइफ अच्छी होगी, ये 100%। और अगर यहाँ से आता है कुटुंब से ही इसको प्रोग्रेस होगी, कुटुंब में ही कोई ऐसा होगा जो उसको प्रोग्रेस दिलाएगा। चलो बहुत टाइम हो जाए, थैंक यू।